अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो जी ये बिल्कुल सडन व्लॉग है, मतलब कि बिल्कुल सरप्राइज्ड व्लॉग है। मेरे लिए भी था, आप लोगों के लिए भी। मेरा बहुत सडन, बहुत एमरजेंसी में सी सेक्शन हो चुका था, तो जिसका अंदाज़ा हमें भी बिल्कुल नहीं था। मैं जस्ट नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी और उन्होंने बोला कि आज ही ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जी ये यहाँ पे हमारी प्यारी सी डॉल अपने पापा के पास बैठी हुई है। रात के 3 बजे हुए थे और ये सोने का नाम नहीं ले रही थी। इसका फर्स्ट डे था, फर्स्ट नाइट थी, तो इसी वजह से रात मगरिब के टाइम मेरा ऑपरेट हुआ है, शाम के टाइम। तो उसके बाद जी ये यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं शिफ्ट हो गई थी चारपाई पे। ये रात के टाइम इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। सिस्टर रुकी थी, मम्मा रुकी थी, मामी रुके थे मेरे पास। तो उन्हें भूख लगी थी, उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। तो वो यहाँ पे जो पियन बैठा हुआ था वो कह रहा था मैंने डोर ओपन नहीं करना, यहीं से आप लोग रिसीव करें। तो फिर यहीं से उसने पिज़्ज़ा रिसीव किया और मेरे सामने बैठ के खाया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर कि इतनी सडन क्या हुआ था, क्यों मेरा इतनी इमरजेंसी में सी सेक्शन हो चुका था। अभी तो डॉक्टर ने जो टाइम दिया था वो अभी 10 दिन बाद का था, लेकिन बहुत जल्दी हो गया था। तो हॉस्पिटल में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। मतलब कि लेटना जो है ना वो सबसे ज़्यादा गंदा था। उनका बेड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिस पे बिल्कुल नहीं लेटा जाता। और यहाँ पे जो है मिठाई वगैरह रखी हुई है, सब गेस्ट वगैरह आ रहे थे, वेटर्स वगैरह रखे हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पे हॉस्पिटल में पूरी की हुई है। तो ये मम्मा रात के टाइम से लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप थोड़ी सी आवाज़ सुन लें। उसके बाद जी नेक्स्ट डे हमने घर आ जाना था, क्योंकि वो डॉक्टर जो थी वो हॉस्पिटल में नहीं थी। तो जिसकी वजह से वहाँ पे रहना फ़जूल था। तो हमने सोचा कि बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, तबीयत तो हम घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर ने वेलकम के लिए सारी डेकोरेशन की हुई थी, सारा रूम जो था वो डिकोर किया हुआ था, इतना प्यारा सा माशाल्लाह। तो जी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी डॉल को लेके हम लोग आ गए थे। ये प्यारा सा केक मंगवाया हुआ था। आंटी आंटी बनने की खुशी जो है ना वो अलग ही होती है, खाला बनने की। तो फर्स्ट टाइम बन रही थी तो बहुत ज़्यादा ही खुशी थी उन्हें। तो उन्होंने बहुत प्यारा रूम डेकोर किया हुआ था, केक वगैरह रखा हुआ था, हर चीज़ बहुत अच्छे से सेट की हुई थी। ये जो हम लोगों ने बकेट बनाई थी, बास्केट जो थी वो हमने बनाई थी बेबी शावर के लिए। मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था। तो बेबी शावर हुआ नहीं, तो फिर हमने ये वेलकम के लिए यूज़ कर ली थी। जिस दिन बेबी शावर करना था उसी दिन माशाल्लाह से मेरा ऑपरेट हो गया था। तो फिर हमने बैठ के केक कटिंग किया। मैं बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही थी ऑपरेट को, कि नहीं लीना, बिल्कुल इसे नॉर्मल समझ के बर्दाश्त करो। क्योंकि अगर हम लोग पेन को इतना सीरियस ले लें तो फिर वो हमारे सर पे सवार हो जाती है और हम हिलने से भी जाते हैं। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे वॉक भी करनी है, खुद से चलना है, खुद से नहाना है, खुद से हर काम करने हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी हुई थी। शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्र करते हैं। तो यहाँ पे ये देख लें आप लोग, कितनी प्यारी बास्केट हमने डिकोर की हुई थी। फिर यहाँ पे हमने बेबी शावर लिखा हुआ था, लेकिन फिर हमने चेंज कर लिया था। और ये छोटे छोटे से हैंड्स जो है वो मेरे हैंड्स में आ चुके हैं। दुनिया की सबसे अलग फीलिंग्स जो है ना वो माँ बनने की फीलिंग्स है। बहुत चेंज फीलिंग्स है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। उसके बाद जी ये यहाँ पे डॉक्टर्स बन गए थे मेरे हस्बैंड ही। रोज़ पेरनोला में लगना था मेरे इंजेक्शन। तो ये जो है वो इंजेक्शन फील कर रहे थे कि मैं तुम्हारे खुद इंजेक्शन लगा देता हूँ, कुछ नहीं होता। तो ये इन्होंने पूरे घंटे में इंजेक्शन फिल किया और मेरे ना लगी थी एक दिन पहले ड्रिप, जिसकी वजह से मेरा बरनोला जो था वो बिल्कुल
बंद हो चुका था और इन्हें पता ही नहीं था कि मेरा बरनोला बंद हो चुका है। इन्होंने इतनी मेहनत से इंजेक्शन फिल किया और सारा कुछ किया, जब बरनोला ओपन किया और इसके अंदर इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन अंदर ही नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर हमने डॉक्टर को कॉल की, उसने आके बरनोला चेंज किया। तो जी यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।